मार्च के महीने में उत्तर भारत समेत दूसरे इलाकों में भयंकर गर्मी पड़ रही है। यूपी के बांदा में तो तापमान 40 के नजदीक पहुंच गया है और मौसम विभाग का अनुमान है कि 15 मार्च को कई जिलों में बारिश भी हो सकती है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मार्च में मई जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। अभी से ये हाल है तो अप्रैल, मई और फिर जून में क्या होगा? अभी मार्च का आधा महीना ही बीता है और अभी से इतनी तपिश बढ़ गई कि दोपहर में घर से बाहर निकलने में दिक्कत आ रही है। मार्च का दूसरा हफ्ता चल रहा है, ऐसे में गर्मी पूरे तेवर दिखा रही है। कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान यूपी में सबसे गर्म जिला बांदा रहा। यहां अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। जिसके बाद झांसी में 38.3, आगरा में 38.2, जालौन में 37.6 और हमीरपुर में 37.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। मार्च का ऐसा हाल मई में हुआ करता था, लेकिन गर्मी अभी से पसीने छुड़ाने लगी है। मेरठ में पारा 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जो सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। यानी अधिकतम तापमान में बहुत तेज वृद्धि देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में मौसम की बात करें तो जैसा कि एक पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के ऊपर सक्रिय है, जो कि आज रात से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय होने की संभावना है। वहीं साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर विदर्भा तक जो साउथ का रीजन है, वहां पर एक ट्रफ लाइन बना हुआ है। तो जिसके तहत अगर हम बात करें तो आज रात 14 तारीख को, 15 तारीख और 16 तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। वहीं 15 तारीख को कुछ जगह ओलावृष्टि की भी संभावना है, स्पेशली तराई बेल्ट में। हालांकि इसी बीच मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है, जिससे भयंकर गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। रविवार को यूपी के 30 से ज्यादा जिलों में बारिश हो सकती है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। 15 और 16 मार्च को प्रदेश के कई इलाकों में मौसम बदलाव हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वांचल, तराई और बुंदेलखंड के जिलों में खास तौर पर असर दिखेगा। देवरिया, गोरखपुर, बहराइच, कुशीनगर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, बस्ती, गोंडा में ओला गिरने की संभावना है। वहीं अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में 15 और 16 तारीख को गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी के साथ कुछ जगह ओलावृष्टि की भी संभावना है। तो 15 और 16 तारीख को पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि की संभावना है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। तराई बेल्ट और सदर्न पार्ट में कुछ जगह ओलावृष्टि की भी संभावना और तेज गरज चमक के साथ हवा चल सकता है। तो कुल मिलाकर ये सिलसिला 15 और 16 तारीख को रहेगा। वहीं उसके बाद 19 और 20 तारीख को जैसा कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, तो आने वाले दिनों में फिर से एक हल्की बूंदाबांदी का सबब देखने को मिल सकता है। तो अगर बारिश होती है तो गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं किसानों की फसलों के लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन गर्मी का प्रकोप कम नहीं हुआ तो ये किसानों के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके आजकल धुंध से लिपटे हुए हैं। हालात ये हो गए कि पहाड़ों में विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। ऐसे में पहाड़ों की राह आसान करने वाली हवाई सर्विस पर पूरी तरीके से ब्रेक लग गया है। हवाई सर्विस पर ब्रेक लगने से यात्रियों के साथ ही सैलानियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये नजारा इन दिनों उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आम है। यहाँ सुबह हो या फिर शाम, हर तरफ धुंध ही नजर आ रही है। मार्च के महीने में इस तरह की धुंध पहाड़ों में शायद ही कभी नजर आई हो, लेकिन इन दिनों हालात एकदम अलग हैं। आलम ये है कि कुमाऊं हो या फिर गढ़वाल, दोनों इलाकों में विजिबिलिटी ना के बराबर है।
जानकारों की माने तो पहाड़ों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हवा का प्रेशर निचली परतों में अधिक पड़ रहा है। नतीजा ये है कि विजिबिलिटी आए दिन कम होती जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं और ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण जो है हवा का जो दबाव है वो निचली परतों में ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है नमी का वो बना हुआ है और जिससे अल्मोड़ा सहित जितने भी मध्य हिमालयी क्षेत्र हैं उसमें कोहरा और धुंध बना हुआ है। आमतौर में पहाड़ फॉरेस्ट फायर बढ़ने से धुंध की चपेट में आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। मौसम का बदला मिजाज पहली बार यहाँ धुंध की वजह बन रहा है। लगातार बढ़ रही धुंध की मार हवाई सर्विस देने वाली कंपनियों पर पड़ रही है। हालात ये है कि हल्द्वानी, अल्मोड़ा, मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर की हेली सर्विस बीते 3 दिनों से ठप है। यही नहीं, पिथौरागढ़ दिल्ली के बीच चलने वाली प्लेन सर्विस भी धुंध की भेंट चढ़ रही है। पिथौरागढ़ की जितनी भी हवाई सेवाएं थी सारी की सारी कैंसिल हो रही है और चारों तरफ पिथौरागढ़ में धुंध छाई हुई है। विजिबिलिटी के नाम पे हम 50 मीटर की भी विजिबिलिटी हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही है और इस वजह से जितने भी हमारे पर्यटक हों या यहाँ से आने जाने वाले हमारे पैसेंजर्स हों, बेचारे बहुत दुविधा में पड़े हुए हैं। कुमाऊं की तर्ज पर गढ़वाल में भी हेली सर्विस की राह में धुंध ने पूरी तरह ब्रेक लगाया है। लगातार बढ़ रही धुंध के चलते विजिबिलिटी 1000 से भी कम दर्ज हो रही है, जबकि हेली सर्विस के लिए कम से कम 1500 की विजिबिलिटी जरूरी है। जो हालात इन दिनों पहाड़ों में नजर आ रहे हैं उनसे बिना बारिश के निपटना नामुमकिन सा है। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।